हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। तो इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट को इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कि टाइप्स ऑफ हीट के बारे में आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके बारे में यहाँ पे जो अभी हम रिएक्शन वगैरह बताएंगे उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम वगैरह में। तो देखते हैं। तो भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखिए कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ हीट आपको दो टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहला है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। थर्म का मतलब होता है हीट। तो जब बाहर की तरफ हीट निकले किसी सब्सटेंस से, क्या हो, बाहर की तरफ हीट निकले, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्म, ठीक है। और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एग्जांपल से समझिए, पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है डेफिनेशन हमारा? तो भाई द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। देखिए ये एक सब्सटेंस है, ये एक कंटेनर है जिसमें से क्या हो रहा है? हीट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की तरफ निकले उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये सब एग्जाम्पल याद भी रखिएगा, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर, और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या रेस्पिरेशन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जैसे CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? मीथेन को जब बर्न होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, तो क्या देगा आपको? CO2 प्लस H2O प्लस उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगा। ध्यान रहे, ठीक है। और आप लोग जो ये इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, इसको बढ़िया से पढ़िए, पेन कॉपी लेके बैठिए, अच्छे से नोट तैयार कीजिए। लॉकडाउन में समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपको बहुत कॉमनली आपको दिखेगा ही एग्जाम में, वो क्या है? व्हाट हैपन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या होता है भाई रेस्पिरेशन के दौरान? तो देखिए, जब जो भी खाना होता है ना, जो भी हमारा खाना होता है, उस खाने में बेसिकली हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। मतलब जो भी फ्रूट होता है उसमें, जैसे खाना जो हम लोग खाएं, राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में जाता है तो वो टूटता है, और टूट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और यह ग्लूकोज कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल में, और हम लोग को क्या देता है? एनर्जी देता है। और इसी टाइप के रिएक्शन के नाम है क्या? रेस्पिरेशन। चलिए एक बार और देखते हैं, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो भाई क्या होता है रेस्पिरेशन के दौरान? तो लिखिएगा, द फूड सच एज राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि राइस, पोटैटो, वो क्या रखे हुए हैं? तो अब उसके पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। और जब ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, कहाँ पर? हमारे सेल में, तो वो क्या देता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और इसी स्पेशल नेम क्या दिया गया है इस रिएक्शन का? रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसको एकदम मतलब समझ लो, रट लो, चाहे जो करना है कर लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है C6H12O6। यही है हमारा ग्लूकोज। ध्यान रहे, ग्लूकोज देखिए उसका कैसा है? एक्वस मीडियम। इसको हम लोग किस में मिला रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल। किसका? ऑक्सीजन के साथ। क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस साथ में एनर्जी भी निकल रहा है। अब बताइए, जब आप सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो छोड़ते हैं। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ पानी भी महसूस कर पाते होंगे आप। अब आप हाथ पे सांस छोड़कर देखिएगा आपको भीगा भीगा जैसा लगेगा, तो वो क्या है? H2O है। और साथ ही आपको गर्म लगता है ना, तो उस गर्मी के कारण ही वो वही एनर्जी है ये, ठीक है। समझ में आया होगा यहाँ तक आपको कि ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी दिया, ठीक है। और वही आप देख सकते हैं, इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो VVI कर ही लो, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको समझाया है। क्या है भाई एग्जांपल? तो एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विकलाइम। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग क्या करें, H2O को मिला दिए, मतलब पानी मिला दिए। उचारा होता है ना घर में, अगर हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि भाई क्या करते हैं, एक कंटेनर में चूना डालता है, पानी डालता है, तो क्या होता है, गर्म हो जाता है पूरा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो क्या हुआ, चूना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विकलाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको पानी में डाले तो क्या मिला हम लोग को, स्लेक्ट लाइम मिला। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। ठीक है, ये स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला है। दोनों का फॉर्मूला याद रखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्विकलाइम एंड स्लेक्ट लाइम? तो क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड इट गिव्स हीट। हीट बाहर आ रहा है, इसलिए ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से नोट भी करेंगे आप लोग। आगे देखिए, अब है भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, थर्म का मतलब हीट, मतलब जब हीट एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ठंडा महसूस होगा आपको। पिछले वाले रिएक्शन में आपको गर्मी महसूस हो रहा था, अभी आपको क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या करें भाई, हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को लिए और उसको हीट कर दिए। ठीक है, हम लोग हीट दिए हैं। इससे पहले वाले रिएक्शन में हम लोग को हीट मिल रहा था, एनर्जी मिल रहा था। इस बार हम लोग एनर्जी दिए हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दिए तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। ध्यान रहे, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम लाइमस्टोन है और CO का नाम क्विकलाइम है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है लिखने में। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन? भाई केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है? तो होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है भाई। मतलब बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। किसके बीच में, एटम्स के बीच में। क्या करने को, तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आएगा। ठीक है, और तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।